लास्ट हम इसकी ब्रांच को डिस्कस करने वाले हैं और वो आप लोगों के पास है जी एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री, अब इसके नाम से आप लोग देखें कि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है एस्ट्रो, ये है फल्कियात के हवाले से। तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर जो है हम जो फल्कियात, सितारे, सैयारे, स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस, इन तमाम चीज़ों की डिस्कशन आ जाती है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं आमतौर पर एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन करते हैं कि ये क्या है। लिखेंगे इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी स्टडी the molecules and ions recurring in space and interstellar space। तो कहते हैं केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर हम मुताला करेंगे किस चीज़ का, मॉलिक्यूल्स का और आइंस का, और एटम भी हो सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर आयन जो होते हैं वो एटमों से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के इंतजाम या इलेक्ट्रॉन के अखराज से, जो किस में पाए जाते हैं, स्पेस या फिर इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर। रिक्योरिंग का मतलब होता है बार बार मौजूद होना, बार बार पाया जाना। तो ये जो आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं जो बार बार पाए जाते हैं हमारी स्पेस के अंदर, जो इंटरस्टेलर स्पेस है उसके अंदर पाए जाते हैं, उनकी जो स्टडी होती है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। अब स्पेस तो आप लोग जानते हैं, ये इंटरस्टेलर स्पेस क्या होती है आमतौर पर। तो देखें यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ इंटरस्टेलर स्पेस क्या होती है। तो आमतौर पर देखें जो होती है जी गैलेक्सी। अब गैलेक्सी को आप लोग जानते होंगे, गैलेक्सी क्या होती है। तो आमतौर पर आप लोगों ने आसमान के ऊपर जो है स्टार्स का एक झुरमट देखा होगा, एक कट देखा होगा। ठीक है, इसको पढ़ते हैं गैलेक्सी। तो इस गैलेक्सी के अंदर जो स्टार्स होते हैं, इन स्टार्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इनके दरमियान जो एक बहुत बड़ा सारा रीजन होता है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। तो इसकी इंटरस्टेलर स्पेस को क्या कहेंगे, अ वास्ट रीजन